नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, बिहार से संबंधित एक एक खबर मैं आपको दी पॉलिटिक्स मैन पर बता रहा हूं, क्योंकि बिहार में जो चल रहा है वो मोदी और शाह की चिंता को बढ़ाने वाला है। यह बात मैं लगातार बता रहा हूं, लगातार अपने चैनल पर खबरों का विश्लेषण कर रहा हूं, क्योंकि बिहार से चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया हैं, वो जो बयान दे रहे हैं, वो जो निर्णय ले रहे हैं, वह निर्णय मोदी और शाह की चिंता को बढ़ाने वाला है, मोदी और शाह को संकट में डालने वाला है। चिराग पासवान से संबंधित हमने अपने चैनल पर लगातार आपको खबर दिखाई है कि कैसे चिराग पासवान मोदी और शाह के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, मोदी और शाह के फैसले के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान एक जो उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई थी, उसके बाद यह माना जा रहा था कि चिराग पासवान का जो बगावती सुर है उस पर लगाम लगेगा। लेकिन अमित शाह से मिलने के बाद भी चिराग पासवान की बगावत रुक नहीं रही है, उनके सुर थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। चिराग पासवान ने जातीय जनगणना से लेकर के लेटरल एंट्री के जरिए जो भर्ती हो रही थी उसकी मुखालफत तो की ही, उसका विरोध तो किया ही, लेकिन चिराग पासवान से यह उम्मीद नहीं की जा रही थी कि जो व्यक्ति मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल है, जो नेता मोदी के मंत्रिमंडल में एक प्रमुख मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहा है, वही मोदी और शाह और पूरी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात करेगा। क्योंकि चिराग पासवान के हवाले से और बिहार से जो खबर निकल करके आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है। यानी खबर ऐसी है कि यह माना जा रहा है कि बिहार का चुनाव जो होने वाला है उससे पहले एनडीए गठबंधन में फूट पड़ जाएगा। एनडीए गठबंधन में फूट इसलिए पड़ जाएगा क्योंकि चिराग पासवान से लेकर के नीतीश कुमार लगातार मोदी और शाह का विरोध कर रहे हैं, ऐसे ऐसे निर्णय ले रहे हैं और साफ संदेश दे रहे हैं मोदी और शाह को कि वो एनडीए में अपने आप को सुरक्षित, अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अपने चैनल पर मैं लगातार नीतीश कुमार से जुड़ी हुई भी खबरें बता रहा हूं, लगातार उनका विश्लेषण कर रहा हूं। लेकिन बिहार का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव से पहले इस देश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। क्योंकि मोदी की उम्र भी अब पूरी हो रही है। बीजेपी के संविधान के अनुसार, बीजेपी का जो नियम है उसके अनुसार मोदी की उम्र अब पूरी हो रही है और मोदी को अब रिटायरमेंट लेना पड़ सकता है। मोदी का जन्मदिन 17 तारीख यानी परसों है और हो सकता है कि उसी दिन कुछ बड़ा हो जाए, क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं, जो चीजें अंदर से निकल करके आ रही हैं, जो खबरें बीजेपी के अंदर खाने से निकल करके आ रही है, उससे साफ हो गया है कि मोदी अब ज्यादा दिन तक इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बने रह सकते। इस बात को कहने का दो आधार है। दो आधार ये है, जिसमें पहला ये है कि एक तो बीजेपी के नियमानुसार मोदी की उम्र अब पूरी हो रही है। उसके बाद जैसे तमाम नेता मुरली मनोहर जोशी से लेकर के और तमाम जो बुजुर्ग नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने रिटायरमेंट लिया या उनको जबरी रिटायरमेंट दे दिया गया। तो मोदी के साथ भी अब यही होने वाला है, क्योंकि जो आप करते हैं उसको आपको भरना भी पड़ता है। भरना इसलिए पड़ेगा क्योंकि अब आपकी उम्र पूरी हो रही है। एक आधार तो ये है। दूसरा आधार ये है क्योंकि बीजेपी की जो सरकार चल रही है वो बैसाखी के सहारे चल रही है। यानी बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, और वो सरकार बीजेपी की नहीं बल्कि एनडीए की है। एनडीए का मतलब ये है कि बीजेपी का जो मोदी और शाह की जो कुर्सी है वो तमाम जो छोटे छोटे दल हैं, जिसमें नीतीश कुमार, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, चंद्रबाबू नायडू, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और तमाम ऐसी छोटी छोटी पार्टियां मोदी को समर्थन कर रही हैं और बीजेपी को समर्थन कर रही हैं। इसलिए 240 सीट लाने के बाद भी मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं और अमित शाह गृह मंत्री बने हुए हैं। लेकिन इन तमाम पार्टियों के रवैयों को और इन तमाम पार्टियों के बयान को जब आप देखेंगे तो उससे भी आपको समझ में आएगा कि ये जो तमाम पार्टियां हैं वो नहीं चाहती हैं कि ज्यादा दिन तक इस देश में मोदी और अमित शाह कमान संभाले, इस देश के कुर्सी पर बैठे रहे, इस देश की गद्दी पर कायम रहे। क्योंकि चिराग पासवान ने जिस तरह से विरोध किया, उसके बाद वक्फ कानून पर जैसे नीतीश कुमार की पार्टी में विरोध हुआ, उसके बाद अनुप्रिया पटेल ने जैसे योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी का विरोध किया, उसके बाद जयंत चौधरी ने जो मुजफ्फरनगर में जो कावड़ यात्रा के दौरान जो नेम प्लेट लगाने की उसमें जो मुखालफत की, और अभी हरियाणा में चुनाव लड़ने की जो बात अभी मैंने आप ही को अपने चैनल
में बताया था कि कैसे आरएलडी भी अब बीजेपी से असहज महसूस करने लगी है। और अजीत पवार जो एनसीपी, अजीत पवार भी पूरी तरह से मैसेज दे चुके हैं कि वो अपने अब चाचा शरद पवार के पास जाना चाहते हैं। तो बीजेपी दोनों चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। एक तो मोदी की उम्र पूरी हो रही है और तमाम पार्टियां जो गठबंधन की सरकार चल रही है उसमें एनडीए में जो पार्टियां शामिल हैं वो विरोध भी कर रही हैं। लेकिन चिराग पासवान सबसे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनके 5 सांसद, और कुछ ही दिन पहले मैंने ही आपको खबर बताई थी कि कैसे यह बात उड़ाई गई कि चिराग पासवान के सांसद अब बीजेपी के संपर्क में हैं। यानी बीजेपी फिर चाहती है कि चिराग पासवान की पार्टी को जैसे एक बार तोड़ करके उनके चाचा को दे दिया गया था वैसे ही फिर से इनके सांसद को तोड़ लिया जाएगा। लेकिन चिराग पासवान ने जवाब दे दिया था कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और कोई ऐसा सोच रहा है तो उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। क्या खबर निकल करके आ रही है चिराग पासवान की बिहार से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। लगातार द पॉलिटिक्स मैन पर जो खबरें मैं आपको बता रहा हूं उस खबर पर मुहर भी लगती जा रही है। क्या लिखा है वन इंडिया के हवाले से, लिखा गया है कि क्या नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी, एनडीए में बिना बंटवारे के ही टिकट बांट रहे चिराग पासवान। नीतीश कुमार जो लगातार लालू प्रसाद यादव के परिवार से मिल रहे हैं, जो लगातार बिहार में जो अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, जो लगातार मोदी और शाह के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उनके फैसलों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। दूसरी ओर चिराग पासवान, एक नहीं मैं 5 ऐसे मुद्दे गिना सकता हूं जिस पर चिराग पासवान ने बीजेपी के फैसले का विरोध किया है। आइए गिनवा देते हैं। जातीय जनगणना का समर्थन किया, जिस जातीय जनगणना की बात राहुल गांधी और अखिलेश यादव कर रहे हैं। उसके बाद लेटरल एंट्री के जरिए जो भर्ती हो रही थी उसका विरोध किया, मोदी को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद चिराग पासवान ने, योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया था मुजफ्फरनगर में कि कांवड़ यात्रा जो गुजरने वाली थी उसमें तमाम लोग अपने रेहड़ी पटरी वाले अपने नाम को सार्वजनिक करेंगे। उसके बाद एससी एसटी ने जो आरक्षण पर अपना क्रीमी लेयर वाली बात कही, उनके आरक्षण में वर्गीकरण की बात कही, उसका विरोध किया चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने राहुल गांधी को इस देश का सबसे बड़ा दूरदर्शी नेता बताया। अब चिराग पासवान झारखंड में वो अकेले चुनाव लड़ने की भी बात कर चुके हैं। वही चिराग पासवान एनडीए में शामिल हैं तो टिकटों का बंटवारा होता है। उस टिकट के बंटवारे से पहले चिराग पासवान अपनी पार्टी के टिकट पर लोगों को अब टिकट भी देने लगे हैं, ऐसी बात उनसे निकल करके आ रही है। क्या लिखा है इस खबर में, इसको भी जान लीजिए। लिखा है कि बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद से ही राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न रणनीतियों पर काम कर रही हैं। पक्ष विपक्ष के नेताओं ने अपने अपने हिसाब से टिकट की दावेदारी भी शुरू कर दी है। इसी क्रम में सियासी गलियारों में एनडीए के सहयोगी दलों में मतभेद की भी चर्चा तेज हो चुकी है। जो मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि मत एक नहीं है, वो लगातार यह चाह रहे हैं कि मोदी और शाह को इस देश की कुर्सी से कब हटाया जाए। आगे लिखा है कि एनडीए के घटक दल सब कुछ ठीक का दावा तो कर रहे हैं लेकिन तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। अब चर्चा तेज हो चुकी है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं, क्योंकि उनके साथ 2020 के विधानसभा चुनाव जैसा खेला हो सकता है। हालांकि नीतीश कुमार पाला बदलने को लेकर मीडिया में लगातार सफाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार पलटी मारने में एक्सपर्ट हैं, वो जो बोल रहे होते हैं वो कर नहीं रहे होते हैं। तो नीतीश कुमार के ऊपर यह है कि वो पलटी मार सकते हैं विधानसभा चुनाव से पहले। ये तो रही नीतीश कुमार की बात। आगे लिखा है कि नीतीश कुमार के एनडीए में रहने के बयान के बावजूद संभावनाओं की सियासत पर अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। यह चर्चा इस वजह से तेज हुई है क्योंकि लोजपा यानी चिराग पासवान ने एनडीए में टिकट बंटवारे से पहले ही पार्टी में विधानसभा उम्मीदवारों की दावेदारी ठोकनी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में लोजपा रामविलास को 100% स्ट्राइक रेट के बाद चिराग पासवान एनडीए में मजबूत पकड़ बना चुके हैं। शायद यही वजह है कि वह गठबंधन में पड़े अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा भी शुरू कर चुके हैं। चर्चा है कि 2020 की तरह चिराग पासवान जदयू के साथ खेला कर सकते हैं। बिहार की इकलौती मटिहानी विधानसभा सीट चिराग पासवान की पार्टी के खाते में गई थी, जिस पर राजकुमार सिंह ने जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया था, चूंकि वह पार्टी के इकलौते विधायक बने थे, इसीलिए उन पर दल बदल नियम लागू नहीं हुआ।
तो चिराग पासवान टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन वो घोषणा करते जा रहे हैं। चिराग पासवान जो मोदी और शाह के फैसले से सहमत नहीं हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। चिराग पासवान जिनके सुर राहुल गांधी और अखिलेश यादव से मिल रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ वो कह रहे हैं कि इस देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी के तमाम नेता इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि इस देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। मोदी और शाह नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जैसे ही इन पार्टियों का दबाव पड़ेगा, जैसे ही इन नेताओं का दबाव पड़ेगा, मोदी और शाह को झुकना पड़ेगा। मोदी और शाह झुके हैं लेटरल एंट्री पर भर्ती पर। मोदी और शाह झुके हैं जो तमाम यूट्यूबरों पर शिकंजा कसने के लिए कानून ले आ रहे थे, उस मसौदे को वापस लिया। मोदी और शाह तमाम फैसले को वापस ले रहे हैं क्योंकि इन पार्टियों का दबाव है। वक्फ कानून जो लग रहा था कि मोदी और शाह पास करवा लेंगे, उसको भी जेपीसी में भेज दिया गया, समीक्षा के लिए भेज दिया गया। अभी भी समीक्षा चल रही है, उम्मीद है इस पर भी वापस वो होंगे। तो चिराग पासवान के इस बयान को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? चिराग पासवान जो कर रहे हैं, जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो टिकटों का बंटवारा कर रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दी पॉलिटिक्स मैन ही आपका वो चैनल है जो लगातार बिहार, उत्तर प्रदेश, पूरे देश में जो एनडीए में फूट की खबरें आ रही हैं उसका विश्लेषण कर रहा है। ऐसा कोई और चैनल आपको नहीं मिलेगा जिस पर इस तरह की खबरें आपको मिलेगी। तो ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपकी राय से ही हम अगला वीडियो बना पाते हैं, आपकी राय से ही हम तमाम चीजों में सुधार कर पाते हैं।